चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ भोले तुम कोरे जाओ, आरती गाओ भोले तुम कोरे जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले के वेग समाए, जनहितकारी पे मैं बलि बलि जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ बाबा तुझको रे जाओ, आरती गाओ भोले तुमको मनाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। महादेव प्रभु त्रिपुरारी, भक्तों के हो भोले बहारी, हरे हरे शंभु करके तुम कोरे जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ बाबा तुमको मनाओ, आरती गाओ भोले तुम कोरे जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थं प्रणतपालभूपाभिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करां नवनीर्दाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनैनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोलिए महादेव भगवान की। शिव महापुराण की ये पावन मंगलमय कथा हम सभी आज चतुर्थ दिवस श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक और अपने समस्त जीवन के कुछ समय को इस कथा में लगा करके हम अपने समय और अपने जीवन और अपने इस अंग को और अंतरात्मा को, क्योंकि पूजा करने से, भक्ति करने से और सतत कर्मकांड में ध्यान देने से अथवा धर्म कार्य करने से जो हमारे द्वारा सत्कर्म किए जाते हैं उसके द्वारा हमारे अंतर आत्मा तो शुद्ध होते ही हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु इसके साथ साथ इसकी चमक जो है वो हमारे शरीर में भी दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सत्कर्म करते हैं तो बहुत सारी विषय वस्तुओं को त्यागना चाहते हैं जो हमारे कल्याणकारक नहीं हैं। इसीलिए उनको छोड़ करके जब हम सत्कर्म की ओर ध्यान देते हैं, प्रभु का आश्रय लेने की ओर ध्यान देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन मंगलमय होता है और इसके साथ साथ वो चमक जो है वो हमारे शरीर पर भी दिखाई देने लगती है। जैसे अभी लगातार जब से यह यज्ञ प्रारंभ हुआ है तब से हम लोग भी और हमारे पंडित जी भी और हमारे यजमान भी श्री निषाद परिवार, इनका जो समय है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम हो गया है। सुबह उठना है जल्दी, उसके बाद पंडित जी आ जाते हैं 4:30 बजे के आसपास और वो आकर के फिर पारायण करते हैं और पारायण करने का मुहूर्त ही वही समय है, सुबह सुबह। उसके बाद हमारे योगेंद्र भैया यहाँ रुद्राभिषेक के लिए पहुंच जाते हैं। रुद्राभिषेक होता है, आज तो पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक हुआ है, बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से हम अपने समय को बिल्कुल टाइम टू टाइम कहाँ लगाना है इसको हम सीख जाते हैं और ऐसे ही चल रहा है 25 तारीख से लेकर के आज तक। सतत प्रयास, निरंतर प्रयास करने से हमारा जीवन मंगलमय होता है। और कहते हैं ऋषिगण, वेद वाणी है कि हम अगर किसी भी कार्य को लगातार 21 दिनों तक करने लग जाएं, किसी भी कार्य को प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के, सोहन भैया, तो उसमें क्या होता है? बोले वो कार्य हमारा शरीर फिर खोजता है। अगर किसी दिन छूट जाए, 21 दिन लगातार करें, उसके बाद अगर 22वां दिन छूट गया तो वो शरीर फिर ढूंढता है कि वो कार्य हुआ क्यों नहीं। हमारा मन भी उसी को ढूंढता है। तो इसीलिए 21 दिन तक लगातार कम से कम माला करें, जाप करें, तो फिर 22वें दिन
हमारा शरीर, हमारा मन उसी को ढूंढने लगेगा और 22वें दिन 23वें दिन ऐसे करते करते जीवन पर्यंत जो है हमारा मन उसी में लगा रहेगा। हम जानते हैं और सब जानते हैं इस संसार में कोई दूध का धुला नहीं है। कौन है बताओ दूध का धुला? कोई नहीं है। परंतु दूध का धुला तो नहीं है, परंतु जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, सब आपके लिए है, भगवान के लिए है। इसीलिए उनका धन्यवाद करें। श्वास के बारे में बताया। अभी की सब लोग बैठे हैं यहाँ, किसी को ध्यान नहीं है कि हमारा सांस चल रहा है करके। कोई गिनती कर रहा है क्या? या फिर सांस लेथन करके इसे कुछ याद है का? नहीं है। फिर भी निरत चलता रहता है बिना रुके। जिस समय रुक जाएगा उस समय गया काम से। तो इसीलिए लगातार सतत भगवान का भजन आवश्यक रूप से करें। देखो, कर्मकांड और भक्ति, इसमें थोड़ा सा अंतर है। पंडित जी जो होते हैं वो कर्मकांड करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो कर्मकांड, त्रिकाल संध्या आदि करके ये कर्मकांड है। वेद का पाठ करना, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को देना, ये कर्मकांड हो गया। और भक्ति क्या है? कर्मकांड में हम अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके उसको करना ही है, एक कर्मकांड है। जैसे सुबह की पूजा करनी ही है, कुछ भी हो, मध्याह्न की पूजा करनी ही है, संध्या पूजा करनी ही है, कुछ भी हो, ये कर्मकांड है। और भक्ति क्या है? तो हम समस्त कार्यों को करते हुए भी कहीं पर अगर हरि की चर्चा हो रही है, किसी स्थिति में अगर हमारे पास माला आदि है, अथवा हमको कोई भजन याद है, या अथवा किसी प्रकार का कीर्तन याद है, तो अपने काम को करते करते उसका ध्यान करना, उसका स्मरण करना, ये क्या हो गया? भक्ति हो गया। और कहते हैं भगवान कि मैं भक्तों के पीछे लट्टू बन करके भागता हूं। कर्मकांड के पीछे नहीं बोला भगवान ने। क्या कहा? मैं भक्तों के पीछे लट्टू बन करके भागता हूं, पीछे भागता हूं बोले। तो नारद जी ने पूछा, भगवान पीछे क्यों भागते हो? आगे चलना चाहिए भक्तों के। तो बोले, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये तंग्रिरेणुभि। निरपेक्षम मुनिम शांतम, वो भक्त मुनि के समान हो जाता है, ऋषि के समान हो जाता है। कैसे? तो ये कहते हैं कि जो प्रतिदिन भक्ति करता है और बिना रुकावट के भक्ति करता है और सदैव हृदय में अपने ईश्वर को धारण करके रखता है, मन में सदैव ईश्वर को स्मरण करता है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। और इसीलिए उस भक्त के चलने से जो धूल उड़ती है, जो रज उड़ती है, उससे मैं अपने आप को पवित्र कर लेता हूं। तो इसीलिए पीछे भागता हूं। तो भगवान को पीछे भगाना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन है। परंतु ये किस कारण हो सकेगा? जब हम भक्ति हमारी दृढ़ हो जाएगी, जब हमारी भक्ति कंठस्थ हो जाएगी, तब जाकर के ये संभव है। कल भगवान राम जी आए और दंडकारण्य में, जैसे माँ सीता के हरण के बाद महादेव जी ने भगवान राम जी का दर्शन किया दंडकारण्य क्षेत्र में, उसी समय माँ सती का जो प्रश्न हुआ और जिस प्रकार से दक्ष का यज्ञ प्रारंभ हुआ, इन सभी संबंधों में कल चर्चा हुई। योगेंद्र भैया, कल की कथा ध्यान है? थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब इधर दक्ष की सभा में मां सती ने अपने शरीर को भगवान शिव को अर्पण कर दिया, यानी अपने शरीर का भस्म कर दिया। इस समय मां सती उत्तर दिशा की ओर बैठी और वहां पर अपने प्राण वायु को खींच करके, अपने प्राण वायु को खींचते 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 अवरुद्ध कर लिया और अवरुद्ध कर करके अपने आज्ञा चक्र के मध्य में लाए। भौं के दोनों यहाँ पर के बीच को आज्ञा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। माने उस समस्त प्राण वायुओं को आज्ञा चक्र में ला करके एक छोटा सा दिव्य प्रकाश ज्योति उत्पन्न किया और उसी ज्योति को अपने आप उसने अपने शरीर को पूरा उसी ज्योति से ही भस्म कर दिया। अब ये बात
जो उनके गण हैं, कुछ जो 60,000 गण गए थे भैया, कल बताया था 60,000 गण, जिसमें 20,000 गण जो हैं वो मां सती के साथ ही भस्म हो गए, और 10,000 जो गण हैं उन्होंने बहुत युद्ध किया, प्रयास किया, तो उनको देवताओं ने और भृगु ने मंत्र द्वारा सिद्धि करके रिभु को जन्म दिया, और रिभु ने सबको, रिभु के हाथ में था क्या, मसाल, मसाल से जला जलाकर उनकी हत्या कर दी, उनको मार डाला रिभु ने। 10,000 वहां गए, कुछ जो थे वो इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध में उनका प्राणांत हो गया, भगवान शिव के धाम वो चले गए, और कुछ जो बच गए नंदी भृंगी के साथ में उनको दौड़ाया गया, उनको भगाया गया, तो वो भागते भागते फिर महादेव जी के पास पहुंच गए, और वहां जाकर के भगवान महादेव की स्तुति करने लग गए, उनका ध्यान किया, प्रार्थना की, पूजन की। महादेव जी ने नेत्र खोला, देखा कि सबकी हालत जो है वो अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि इतने लोग गए थे लेकिन आए कम लोग हैं, और मां सती कहां है, क्या हुआ है? नंदी ने जाकर के कहा, देव देव महादेव पाहिना शरणागतम, शृण्वाम दरतो नाथ सती वार्ता च विस्तरात्। सती के साथ जो हुआ है उस समस्त बातों को गणों ने भगवान शिव जी को बताया। जब गण कहने लगे कि प्रभु मां सती वहां जाकर के सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रही थी, सबसे वार्ता कर रही थी, मां वीरणी से अच्छी बातें कर रही थी, दक्ष की पुत्री है मां सती, और दक्ष की पत्नी वीरणी है, तो उन सबसे अपना प्रेम संबंध समझ करके वहां जाकर के सबसे प्रीति पूर्वक वार्ता कर रही थी, परंतु दक्ष ने उनका अपमान किया, और दक्ष ने अपमान किया तो मां सती ने उसको बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा अपमान हुआ है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यज्ञशाला में भगवान शिव जी का भाग नहीं है, तो वो क्रुद्ध होकर के समस्त देवताओं को फटकार लगाया, और फटकार लगा करके अपने आप को उन्होंने भस्म कर दिया। इस समय 20,000 जो गण थे उन्होंने मां सती के साथ ही अपने शरीर को त्याग दिया। ये सुनते ही महादेव जो हैं वो अत्यंत क्रुद्ध होने लगे। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी नारद से पता करनी है, तो नारद जी का मन में स्मरण किया। नारद जी तुरंत वहां पर पहुंचे, महादेव का जाप करते, ध्यान करते। नारद जी से पूछा कि नारद जी क्या हुआ था कनखल क्षेत्र में? कनखल में हुआ था भैया यज्ञ, तो क्या हुआ था कनखल क्षेत्र में? तो नारद जी ने पूरा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया, तो भगवान जो है वो अत्यंत रुष्ट हो गए और कहने लगे कि मां सती के साथ में ऐसा व्यवहार दक्ष का, और हमें यज्ञ में भाग नहीं दिया तब तो ठीक है, लेकिन मां सती के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार उन्होंने किया है, हमारे गणों को इन्होंने पीटा है, ये क्षमा योग्य बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर के इतना हाहाकार मचाए, इतना हाहाकार मचाए, और अपने ही इस जटा को इतना तीव्र गति से उन्होंने फेंका, और जैसे ही जटा उन्होंने फेंका तो वहां से मां भद्रकाली और वीरभद्र किलकारी मारते हुए आ गए। बोलिए भद्रकाली माता की। हमारे पूज्य पिताजी के परम मित्र और साधु संतों की सेवा करने वाले, गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाले श्री निषाद जी कोटेरा से यहाँ पधारे हैं। बैगा हैं, अब एकदम ठोस वाला बैगा है, ठीक है, आ रहे हैं, उनको यथा योग्य शिष्टाचार प्रदान करें। और देखिए, आइए, ये जो अवसर होता है जब हमारे इस यज्ञ मंडप पर संत गण जब पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर पवित्र होता है सब कुछ। तो ऐसे आगमन इनका हुआ है, और पूरे क्षेत्र में ये इनके बहुत सारे यजमान हैं। मैं एक दिन गया
राजनांदगांव में भैया। तो बस्तर संभाग के मत्स्य पालन विभाग के संचालक जो हैं, संभाग के संचालक, वो इनके जजमान हैं, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की कथा चल रही थी, वो इनके जजमान हैं। तो ऐसे देखिए, कोई बड़ा आदमी कब किसी के सामने छोटा होता है, जब उनको उनके प्रभाव के बारे में पता होता है। तो निश्चित तौर पर इनका प्रभाव अद्भुत है। बाबा जी आए हैं तो हमें भी खुशी हुई है, और हम सबका आशीर्वाद उनको, हम सबका को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इन परिवारजनों को सब आशीर्वाद इनका प्राप्त हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की। तो इस समय नारद जी शंकर जी की वार्ता हुई, वृत्तांत सुनकर भगवान क्रुद्ध हुए, और क्रुद्ध होकर के उन्होंने अपनी व्याल जटा जो है वो उन्होंने इतनी जोर से पटकी कि वहां से वीरभद्र और मां काली आकर के पहुंच गई। बोलिए महाकाली मैया की, वीरभद्र की, शंकर भगवान की। जिसकी प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं है, जो विशाल खंग को धारण किए हुए और अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त हैं, ऐसे भगवान शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, महाकाली को प्रकट किया। इतने में महाकाली जो है वो किलकारियां मारने लगी, और वीरभद्र जो है वो हुंकारे मारने लगा। क्यों? क्योंकि वीरभद्र की विशाल भुजाएं हैं। भैया एक बार ना अच्छे से सेट कर, समय दे देंगे आप अलग अलग। हो गया सब? हेलो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री महादेव भगवान की जय हो। हेलो हेलो। वीरभद्र कहते हैं भगवान महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, आज्ञा प्रदान करिए। वीरभद्र का स्वरूप जो है वो गौर वर्ण का है, लेकिन उनकी भुजा जो है वो सहस्त्र भुजाएं हैं, 1000 भुजाओं के हैं वीरभद्र। अब सोचो विशाल कितने होंगे वो। अब 1000 जो भुजा है वो ऐसे तो नहीं लगेगा, और भी आए हैं सब परिवार से, कोटेरा से ही है ना, परसाडीह से भी आए हैं, लोहारा से भी पहुंचे हैं। तो ऐसे वीरभद्र जो हैं सहस्त्र भुजाओं को लेकर के, और मुखमंडल जो है वो विशाल है, नेत्र जो है वो बहुत बड़ा है नेत्र, और जब वो हुंकारे मारता है तो कैलाश में जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल करके गिरने लगती है। इतना बृहद विशाल वीरभद्र वहां पर आया। मां काली का अपने काली शरीर को धारण कर करके रक्त मुख वाली वह काली मां उस समय भगवान शंकर जी के पास आकर के उनको बारंबार प्रणाम करती है। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम संभूरिणी भवेत्। बोलो महादेव 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 महादेव। 3 बार याद है? हाँ, प्रतिदिन याद दिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भगवान को हम ऋणी तो नहीं बना सकते, परंतु ये सोच जरूर सकते हैं कि चलो भगवान कुछ तो कम हुआ होगा पाप। ऐसा क्यों? जाने अनजाने बहुत सारा पाप करते हैं सब लोग। तो इसीलिए कथा में आते हैं, वीरभद्र आए, भगवान शंकर जी का स्मरण किया, ध्यान किया। माँ काली अष्टभुजा रूप धारण करके वहां पर पहुंची, रक्त मुख वाली है और शरीर जो है वो काला है, और इस प्रकार से माँ भद्रकाली जो है वो अपने अनन्य अंगों में उनका जो है वो हाथ लटका हुआ है, आधा आधा ऐसा विशाल देह है। आज्ञा प्रदान करिए, महादेव से कहते हैं वीरभद्र प्रभु क्या आज्ञा है,
क्यों हमें बुलाया है, आप आज्ञा प्रदान करिए, आप जो कहेंगे वो होगा। आपके लिए किसी प्रकार का कोई भी अधेय नहीं है। हम सब प्रकार से आपकी ताकत से ही, आपकी शक्ति से ही हम सब प्रकार के कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हैं। आप जैसा कहेंगे वो होगा। वीरभद्र समझ तो गए कि भगवान महादेव क्रोधित हैं किसी कारण से, तो पूछने लगे प्रभु आदेश क्या है हमारे लिए। तो कहते हैं, शंकर जी ने कहा, वीरभद्र सती के साथ दक्ष ने ठीक नहीं किया। जैसे ही इस बात को कहा, वीरभद्र हुंकारने मारने लगा, गुर्राने लगा। प्रभु आप कहें तो मैं उस दक्ष को लेकर के आऊं और टुकड़े टुकड़े करके आपके चरणों में बिछा दूं। आप कहें तो उन देवताओं को लेकर के आऊं और इसी कैलाश में उनको गाड़ दूं। अगर आप कहें तो मैं विष्णु से भी लड़ जाऊं। वीरभद्र आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा प्रभु, आप आज्ञा प्रदान करिए। महाकाली भी कहने लगी कि प्रभु आप आज्ञा बस करिए, उस यज्ञ में जो भी कुछ भी चल रहा होगा उस सब को हम ध्वस्त कर देंगे, उस सब चीजों को समाप्त कर देंगे। करोड़ों महाशक्ति वाले उस वीरभद्र और महाकाली ने अनेक प्रकार के महादेव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र कहे और 17 पंक्तियों में उनका भगवान का ध्यान किया था वीरभद्र ने। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। अरे शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। शंकर की जटा कैसी है? कैसी है भगवान की जटा? शंकर जी की जटा देखो ना, वो देख छपा है। कैसी जटा है उनकी? तो बोले जटाओं में सुंदर जटा बना हुआ है और जटाओं में चंदा है और उसके साथ साथ गंगा। ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। सभी लोग गाइए। गलमुंड माल राजे, ससिभाल में विराजे। 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 और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद, हाँ डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। अरे कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। हर हर महादेव। त्रिगुदीन तेज राशि, कटिबंध और फांसी। त्रिगुदीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी। माँ गिरजा अर्धंग में। हाँ गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी। अरे सब जगत के आधारा। शंकर तेरी
राज की सवारी, मृग चर्म वसन धारी, इस राज की और निज भक्त दुख हारी, सबके दुख को निवारण करने वाले, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। हाँ कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। शंकर भगवान की हर 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 हर। और क्या बोले, इसके नाम के जाप करने से सब प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। इसीलिए क्या कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्लवम शिवार्पणम। भस्म हो जाता है जल के पाप। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। अरे ब्रह्मानंद बिसारे, अरे ब्रह्मानंद ना बिसारे, अरे भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा से हो बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से हो बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। हाँ शंकर तेरी जटा से, हाँ शंकर तेरी जटा से। सब प्रकार के आनंद को देने वाले भगवान शंकर जी। और क्यों आनंद देते हैं, क्योंकि जिसने अपने हृदय में आनंद को बसाया है वही आनंद दे सकता है। और जो देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वभाव दुख वाले और एक अभाव दुख वाले। भैया एक स्वभाव दुख वाले और एक अभाव दुख। तो स्वभाव दुख क्या है, करोड़पति हैं, बहुत पैसा है, परंतु खर्च करना नहीं जानते हैं। ये कौन है, ये स्वभाव दुख वाले हैं। पैसा है लेकिन स्वभाव से क्या है, कंजूस है। देखो धन बचाना बहुत आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति है तो सबको लुटा दे, ऐसा नहीं है। परंतु धन को ऐसे स्थान पर लगाया जाए जिससे सबका कल्याण हो। जैसे अभी निषाद परिवार ने आयोजित किया है, चाहते तो अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ये छोटी सी जो कथा है वो करा लेते और किसी को सुनने का अवसर नहीं मिलता, परंतु सब प्रकार से कोशिश कर करके पूर्व से ही बहुत प्रयत्न करके इतना बड़ा विशाल पंडाल इन्होंने लगाया है और शंकर जी की कृपा पात्र के अधिकारी बन गए। तो ऐसे तो ये क्या हुआ, ये धर्म के प्रति हमारी दृढ़ता हुई। और कुछ लोग करोड़पति होने के बावजूद भी सालों साल उनके घर में ना कोई कथा होती है, ना खुद कोई पूजा करते हैं, ना किसी प्रकार का कोई दया व्रत दान कुछ भी नहीं करते। तो क्या करते हैं, तो बोले केवल और केवल पूंजी को एकत्रित करके उसको नष्ट कर देते हैं। और ये कहा जाता है कि जो पूंजी किसी के काम नहीं आती है वह पूंजी नाशवान पूंजी होती है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी, ये तीन प्रकार के हैं हमारे पास। जो भी मनुष्य है उसके पास में तीन प्रकार की ही संपत्तियां हैं, लक्ष्मी है, धन है। तो क्या क्या, पहला बोले लक्ष्मी। ये क्या होते हैं, तो बोले पैसा आया है उसको अपने
अनेक प्रकार के कार्यों में उसको व्यय करें और थोड़ा बहुत पूजा पाठ में कर दिए तो कर दिए, नहीं किए तो पर भी कुछ लोग को खाने पीने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। ये हो गया लक्ष्मी। धन आया साधारणतः, वो हुआ महालक्ष्मी। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत झोल झपाटा है, हल्का फुल्का, यानी जैसे रोजगार गारंटी हमने 100 दिन करी 1 साल में, लेकिन सचिव ने कही कि भैया आप एक काम करो, आप 50 दिन कर लो, तो 50 दिन का तो आपको देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ 50 दिन का मैं भर दूंगा, जिसमें 20 दिन का आपको दूंगा, 10 दिन का मैं रखूंगा और 20 दिन का सरपंच को दूंगा। तो ये थोड़ा बहुत झोल झपाटा करके जो पैसा आया है वो लक्ष्मी धन साधारण थोड़ा बहुत हुआ है, इसमें किसी की हत्या नहीं हुई, ये है लक्ष्मी। अब उत्तम कोटि की है महालक्ष्मी। जैसे हमने यज्ञ किया, यज्ञ किया है तो ब्राह्मण को दक्षिणा दिया है, तो ब्राह्मण के पास जो धन है वो महालक्ष्मी है। अगर ब्राह्मण उसको धर्म के कार्य में लगाए, अपने गृहस्थी के कार्य में जो कुछ % अंश दान देना है वो करे और प्रायः उस धन को धर्म में लगाए, तो ये हो गई उत्तम कोटि का धन जो हुआ महालक्ष्मी। इसके साथ साथ केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है ये, इस सब के लिए। जैसे योगेंद्र भैया अंकुश मिष्ठान भंडार ये चलाते हैं, तो ये चलाते हैं तो सबको मिठाई खिलाते हैं, मुंह भी मीठा करवाते हैं सबका, है ना। तो जब सबका मुंह मीठा होता है तो सब खुश होकर के लड्डू का 100 रुपया पाओ, 50 रुपया पाओ, 200 रुपया पाओ, जो भी धन उनको देते हैं ईमानदारी के साथ वो रखते हैं और ऐसे यज्ञ कराते हैं, तो वो क्या हुआ महालक्ष्मी। अब अलक्ष्मी किसी की बर्बरता पूर्वक हत्या करके अथवा हिंसात्मक प्रवृत्ति होकर के अथवा किसी के मन को कचोट करके उस धन का अर्जन कर लेना। जैसे घर में कोई बीमार हो गया, उस समय डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया, उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कुछ अच्छा करने के बजाय अगर पैसा लेने के लिए कुछ कर दे उल्टा पुल्टा, तो ये क्या हुआ अलक्ष्मी। देखो पीड़ा मरने वालों की भी होगी, उसके परिवारजनों को भी होने वाली है, और ये पीड़ा बाद में उसको भी होगी, किसको, जिसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि साइकिल का जो चक्का होता है वो चलने के बाद पूरा चक्का तो जमीन पे नहीं रहता, लेकिन एक समय वो ऊपर आता है, फिर वो चक्का फिर कहाँ जाता है, फिर नीचे जाता है। तो इसीलिए जो साइकिल है, चक्र है, वो सतत निरंतर चलता रहेगा। ये जीवन का भी चक्र वैसा ही होने वाला है। और कोटि जन्म में जब हम पुण्य करते 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 भगवान समझते हैं कि इनको मनुष्य रूप धारण कराना है, इनको मनुष्य के रूप में छोड़ना है, जाना है, इनको मनुष्य का देह ढूंढ ढूंढ कर भगवान देते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस ईश्वर ने हमें इस योग्य समझा है उसको भी हम पूजा के योग्य समझें। ये हमारी धर्म निर्भरता है। रेंगाडब्बी से भी हमारे पिताजी के शिष्य पहुंचे हुए हैं, और धोबनी से भी हमारे आदरणीय कुंजाम पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी पूर्व में यज्ञ कराया है। तो ऐसे हागरीपाट वाले बाबा भी पहुंचे हैं, और अन्नू टोला से भी, वैसे सब बहुत सारे लोग आए हैं, सब आधे से ज्यादा लोग पहुंचाए पहचान के। कोटेरा से भी भैया पहुंचे, गंजई वो भी सब पहुंचे हुए। तो ये क्या हुई महालक्ष्मी, अलक्ष्मी, जिसको क्रूरता पूर्वक हमने कमाया है वो हो गई अलक्ष्मी। तो ऐसे धन को बिल्कुल भी अर्जन नहीं करना चाहिए, ये धन नाशवान होता है। और कंजूस, गौ के हत्यारे, जीव के हत्यारे, और बहुत अधिक बोलने वाले और बहुत अधिक झूठ बोलने वाले, ऐसे 6 प्रकार के लोगों के मुख का दर्शन करना अपराध माना गया है शास्त्र में। और कौन? पहला कंजूस, दूसरा गौ का हत्यारा, तीसरा किसी भी प्रकार के किसी भी जीव की निर्ममता पूर्वक हत्यारा, 3
चौथा, जो देवताओं पर विश्वास नहीं करता, ये 4 हो गए। और 5वें हुए तो बोले जो सुबह उठ करके अपने मुख को नहीं धोता उसका, तो इसीलिए सुबह उठ करके मुंह धोना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होगी तो इसको सुधार लेना, मुंह धोने की आदत कर लेना, बना लेना, सुबह उठ करके मुंह धोना है ऐसे लोगों की। और जो देर तक सोया रहे, पड़ा रहे, ये इससे क्या होता है? तो बोले भैया जैसा वो रहेगा वैसे तुमको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जैसे तुम्हारे साथ चलने वाले रहेंगे, आप अगर पान ठेला में बैठे हो तो आप कैसे भी कहो या ना कहो आपको पान खाने वाला समझा जाएगा। अगर आप पूजा पाठ में बैठे हो तो सबको ये समझा जाएगा कि यहाँ पर ये पूजा पाठ वाले हैं, ये अच्छे इंसान हैं, ऐसा ही समझा जाएगा। तो इसीलिए जैसे संगत बैठिए तैसे वे फल दीन, वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। ये हुआ। अब भक्ति हमारी कैसी हो? तो भक्ति इतनी दृढ़ हो हम सरल हो। अर्थात कई बार हम लोग भक्ति करते करते क्रूर हो जाते हैं। जैसे कोई फल है, केला, केला सब लोग जानते हैं, जोर से कहो ना। हाँ हाँ, अब मैं अति जान ले जोर से बोला तो आपको मालूम बोलना चाहिए ना जोर से। तो केला जानते हैं सभी लोग। ये बताइए, केले के बाद थोड़ी सी देर बताएंगे, पहले ये बताइए कि आप में से सनातनी कौन कौन है? जल्दी हाथ उठाना। सनातनी आप में से कौन कौन है? बस इतने? और एक भोला भैया उधर से सुन के बता रहे हैं मैं हूं कर। सनातनी कौन कौन है आप में से? सनातनी का, हिंदू का। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रीश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारत नामं भारती यत्र संतति ते नाम हिंदू अस्ति ते नाम सनातन अस्ति। हिंदू हम लोग सभी हैं, सनातनी है ना। अब इतने में से प्रतिदिन भगवान की पूजा करके तिलक धारण कौन कौन करते हैं? जल्दी बताओ। प्रतिदिन वाले। अब देखो, तिलक धारण करने के बाद अगर मिट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा करके कौन धारण करता है? 8, 10, 15, 12 लाख। तो भैया गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, जोर से कहो हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। हिंदू कौन है? तो हिंसा होने से जिसके मन में दुख हो वो हिंदू है। किसी की भी हिंसा हो और अगर उसके मन में दुख है तो वो हिंदू है। हिंसायाम दूयते हृदया यस्य सा हिंदुः, ये हिंदू है। जिसके हृदय में दुख है किसी की हत्या होने से, किसी की हिंसा होने से, तो वो हिंदू है। तो हम लोग क्या हैं? सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं, भगवान की पूजा करने वाले हैं। और इस जगत में सनातनी जो हैं, हिंदू जो हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है हिंदू का। अगर बाप ने किसी दिन डंडे से मार दिया तो बाप बदल लिया जाएगा? कहिए, नहीं बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा? बदला ही नहीं जाना चाहिए। हमारे बाप, माई बाप कौन है? पीछे जो है यही तो हमारे माई बाप है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यास्य द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए महादेव भगवान की। ये जो है वो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली कथा है। और जब तक हमारे अंदर की
जो कर्म इंद्री हैं, ज्ञान इंद्री हैं, अपुष्ट नहीं होंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ये बता रहा हूं मैं, सत्य बात है। तो जब हम लोग अपने माई बाप को नहीं बदल सकते तो उस धर्म को कैसे बदल देते हैं, कैसे छोड़ करके अपने इस धर्म को छोड़ करके कहीं और भागते हैं, इसके उसके पीछे भागने लगते हैं। क्यों? तो बोले बजरंगबली मंदिर में गए रहे होगा, लेकिन फिर भी हमारे घर चोरी हो स्थल बताइस नहीं बजरंगबली तो कहाँ चल रहे ओ तो को ना बुलाई तो यहाँ चल रहे हो। संसार में जिस किसी भी मनुष्य को कष्ट मिलता है वो भगवान नहीं देता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल छोड़ दो कि कष्ट देते भगवान हैं, इसको बिल्कुल छोड़ दो। कष्ट देने वाले भगवान बिल्कुल भी नहीं है। वो तो कहते हैं मैं सबको सुख देने के लिए आता हूँ, कृष्ण बन करके भी आया तो सबको सुख देता हूँ, राम बनकर भी आता हूँ तो सबको सुख प्रदान करता हूँ। जब जब मेरा अवतरण हुआ है सबके कल्याण के लिए मेरा अवतरण होता है, मैं किसी को दुख देने वाला नहीं हूँ। तो दुख कहाँ से मिलता है महाराज? तो बोले दुख हमारे जो कर्म हैं उनको प्रायश्चित करने के लिए मिलते हैं। हमने आज किसी जीव को मारा है, बकरे को मारा है। देखिए बकरा क्या करता है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। ठीक है भैया, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, पत्ता खाती है, पत्ता। अब उस पत्ते को खाने के बदले में उसको क्या मिलता है? उसको उसकी खाल खींच ली जाती है। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। अब जे जन बकरी खात है सोचो कवन हवाल, उनका हाल क्या होने वाला है। तो जीवन में केवल बकरी की बात नहीं है, कोई भी जीव हो हमारे द्वारा उसकी हत्या ना हो ऐसा सतत प्रयास किया जाना चाहिए। दुष्टावृत्ति से बिल्कुल बचा जाना चाहिए, राक्षसी वृत्ति से बिल्कुल बचा जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। सोच समझ के खाओ और सोच समझ के बोलो। खाओ पियो छको मत और बोलो चालो बको। पीछे कौन खींच गया? हाथ उठा दो। तो इसीलिए क्या करें? भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें अपने आप। और जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी, दुख देने वाले भगवान नहीं है। वो तो खुद प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आते हैं। क्या प्रायश्चित करने के लिए? तो कहते हैं कृष्ण बन करके आ गए गोपियों के साथ। क्या प्रायश्चित करने के लिए? गोपी कौन थे? तो बोले जिन लोगों ने त्रेता युग में भगवान राम जी की सहायता की थी उन सबका कल्याण करने के लिए भगवान खुद आ गए। उधारी लग रहे थे, उधारी करने के लिए आए। राम भी आए तो क्यों आए? तो बोले नारद जी का श्राप पड़ गया इसलिए पहुंच गए थे। बंदर मुख वाले आपकी सहायता करेंगे। तो इसीलिए कष्ट देने का काम भगवान का बिल्कुल भी नहीं है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। निरंतर उनके ध्यान करें, उनकी चित्त में उनकी चित्र को लगा करके उनका सदैव स्मरण करता रहे। जीव तो निश्चित रूप से कल्याण होना तय है। मनुष्य हैं, गलती हो ही जाती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। कोई भी दूध का धुला व्यक्ति नहीं है। एकांत में जब किसी को एकांत में समय मिल जाए तब उसकी परीक्षा होती है कि वो कितना दूध का धुला है। एकांत में बोलिए श्री महादेव भगवान की। तो एकांत में जो है वो सबकी परीक्षा होती है। कितने अच्छे हैं इस बात की परीक्षा एकांत में होती है। कैसे? एकांत में बैठे हैं और कोई भी अगर पुरुष एकांत में बैठा है
तो वो कितना अच्छा है, उसकी परीक्षा कब होती है? अगर कोई वहां पर सुंदरी आ जाए, कोई सुंदर कन्या पहुंच जाए और पुरुष एकांत में है और उस समय भी वो अपने धर्म के लिए प्रबल है, तो निश्चित रूप से वो पवित्र है। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सतत भगवान के साथ भगवान का भजन करने वाले हैं। उनको भी माया ने जकड़ रखा है, उनको ही पकड़ लेते हैं। कल बताया ना गरुड़ जी की कथा, तो जैसे ही थोड़ा सा अभिमान आने लगे तो तुरंत वो माया जो है वो आकर के पकड़ती है। इसलिए भगवान को मायाधिपति कहते हैं। अब क्या बता रहा था? केले की बात। केले की बात छूट गई थी। तो वो भक्ति में चालाकी नहीं चलती है, हम चालाकी करते हैं भक्ति में। कैसे? कथा में आए, बैठे और बैठ करके कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हुई? चालाकी। कैसी चालाकी? कथा में तो आ गए हैं सबको दिखाने के लिए, भैया हमारी उपस्थिति बन गई है, योगेंद्र भैया ने हमें कार्ड दी है, तो हम आ करके बैठ गए और बैठ करके ऐसा उनको प्रतीत करा रहे हैं कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो ये हो गई चालाकी। तो भक्ति में चालाकी की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने सत्यनारायण की पूजा कराई। पूजा करने के बाद ठाकुर जी ले जाकर के थाली घुमाए, आरती की, चुन करके उस दिन घर में जो फटा हुआ नोट है वो लेकर के आए और 10 रुपए चढ़ाए और 10 रुपया वहां डाल करके 9 रुपया अच्छा सिक्का निकाल लिए। ये क्या हो गई? चालाकी। यानी हमारा जो 10 रुपया है वो 1 रुपया के बदले चल गया, अब वो 9 रुपया का वो कुछ भी कर लेगा। तो ये चालाकी काम नहीं आती है। तो ऐसे जो चालाकी से मुक्त हैं, जिन लोग चालाकी नहीं करते हैं, जो सरल हैं, उनको भगवान बहुत प्रीति करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। क्या कहते हैं? तो एक बार एक गांव में 2 दाम्पत्य थे, उनका एक पुत्र हुआ। तो लंबे समय के बाद पुत्र हुआ तो उसको बहुत प्यार प्रेम किया करते थे, बहुत लाड किया करते थे। तो उस समय वो जो लड़का है बहुत अत्यधिक प्रेम करने के कारण वो काम नहीं करता था। ज्यादा प्रेम करो तो थोड़ा बिगड़ जाते है ना, तो इसीलिए वो काम नहीं करते थे। तो क्या करते थे? तो बोले 4 टाइम भोजन करते थे, 4 टाइम खाते थे। इसमें लिखा है शास्त्र में, लेकिन हम लोग तो 2 टाइम करते ही हैं लगभग सब लोग, और कई बार 3 बार भी हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि 1 बार जो भोजन करे वो योगी, 2 बार जो भोजन करे वो भोगी, और 3 बार जो भोजन करे वो रोगी होता है। तो इसीलिए आजकल पेट की समस्या, गैस की समस्या, शुगर, बीपी, हाई लो, कम ज्यादा, ढीला, ये सब होने लग गया है। तो ये 3 बार, और लड़का 3 से 4 बार भोजन करता था। कौन? दाम्पत्य के घर में जो लड़का आया था, प्रेम करने के कारण काम नहीं करता था, लेकिन भोजन प्रतिदिन 2 से 3 बार करता था। अब उस समय थोड़ा सा जब बाल्यावस्था गया, तो बाल्यावस्था में 2-3 बार भोजन करे तो माँ ठीक समझती है, चलो लड़का हिष्ट पुष्ट है, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका खुराक जो है वो और बढ़ने लग गया, और बढ़ने लगा तो 1 थाली भोजन निकालता था, उसको खाने के बाद में घूम फिर के आकर के फिर सो जाता था, फिर खाता था, फिर घूम फिर करके आकर फिर सो जाता था। एक दिन उसकी माँ है जो प्रेम पूर्वक बोली कि बेटा एक काम करो, तुम कहीं से कुछ रुपए कमा करके लाया करो। तो बोले कि मुझे तो काम नहीं आता। तो बोले काम सीखने के लिए जाओ। आजकल कई लोगों को सिखाने के लिए भी ले जाओ ना, तो उसका भी पैसा देना पड़ता है। सिखाने के लिए अगर ले जाओ किसी को तो उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो बोले कि काम सीखने के लिए एक दिन गया, बोला मुझे नहीं करना है काम।
खाता था सोता था, खाता था सोता था, खेलने के लिए चला जाता था, घर पर कम रहता था तो सो जाता था। उसके पिताजी जो हैं वो एक दिन उसको बुला करके थोड़ा डांट फटकार लगाए, बोला कि तू अगर कल से कमा करके नहीं लाएगा तो तेरे को घर से निकाल दूंगा बोला। इतने में लड़का रोते रोते माँ के पास चला गया। माँ ने उसे समझाया, लाड कर लिया। फिर लड़का जैसे का तैसा। दूसरे दिन पिताजी ने पूछा कुछ कमा करके लाया, तो उसने कहा कुछ भी कमा करके नहीं लाया। पिताजी ने हाथ पकड़ करके उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। बोले कि जब तू कमाना सीखेगा तब इस घर में आना। इतने समय में झगड़ा हुआ था थोड़ा, तो घर में भोजन नहीं बना था। भोजन ना बनने के कारण उसको घर से तो निकाल दिया। अब वो भोजन नहीं किया था तो भूखड़ था, 2-3 बार खाता था। घर से निकला, चलते 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 किसी किसी के घर पर गया तो किसी ने भी उसको कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसको कुछ दे देंगे तो इसको घर वाले हमको कहेंगे कुछ अनाप शनाप, उससे अच्छा कौन चक्कर में पड़े। देखो, पतनात त्रायते, सब पर नजर है हमारी। तो इस समय माता राम अपने पति परमेश्वर को थोड़ा सा झपकी लग गया था तो उनको उठा रहे थे। तो पत्नी कौन है? तो पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति को पतन से बचाए, पतनात् त्रायते। तो ऐसी पत्नी योगेंद्र भैया बहुत खुश हो रहे हैं। बोलिए महादेव भगवान की। लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं। लेकिन छबिलाल भैया सुन रहे हैं सब। तो कथा कहाँ पे आई थी? बोले घर से निकाल दिया, किसी ने कुछ दिया नहीं। तो चलते 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 थोड़ा दूर गया और एक नदी है, एक सरोवर है, उसके किनारे पर भगवान का एक मंदिर था, राम जी का मंदिर था। तो कहा कि यहीं पर अब छांव में कुछ देर बैठता हूँ, कुछ खाने पीने की इंतजाम हो जाए, कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा। वहां पर बैठ गया और बैठ करके बहुत टाइम तक देखता रहा तो कुछ हुआ नहीं। और भूख के कारण वहीं पर वो सो गया। तो कुछ समय बाद बड़े हिष्ट पुष्ट बलवान तंदुरुस्त और गोरे चिट्टे बढ़िया एक सुंदर सा ब्राह्मण वहां से निकला। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण मधुरा प्रियम। तो मधुरा प्रियम मतलब कुछ लोग इसका उल्टा अर्थ समझ लेते, मिठाई खाने वाले ब्राह्मण हो गए। लेकिन मधुर क्या? तो राम नाम मधुर है ना। तो इसीलिए वो ब्राह्मण वहां से निकले। ब्राह्मण निकले, उसको उठाया, भैया क्या बात है? तो बोले कि आज मैंने घर में कुछ खाया नहीं है। तो खाया नहीं है तो यहाँ खा लो। बोले मुफ्त में? बोले मुफ्त में खा लो। तो चलो खिलाओ। थाली भर उसको भंडारी ने भोजन परसा और ये खाना शुरू किया। खा करके उठा और पेट में हाथ घुमाया, आनंद आ गया। अब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो और कहाँ आए हो, कैसे घूम रहे हो? बोले बगल के गांव में हम रहते हैं। तो बाबा जी हमारे बीच में कोई पधार रहे हैं और शिव जी की कथा में ऐसे एक साथ जब अनेक बाबा आ जाएं तो शिव जी और प्रसन्न होते हैं। बोलिए शाम शिव भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। महादेव देव महादेव महादेव। आवाज में थोड़ा दूसरी बार अब जब कहूंगा तो आवाज में दम लगाना, ठीक है? तो इस समय उस लड़के से पूछा गया तुम कहाँ से हो? तो बताया कि हम बगल के गांव में रहते हैं और हमको हमारे माता पिता ने निकाल दिया है, क्यों हम कुछ काम नहीं करते। बोले तो बोले भगवान का मंदिर सबके लिए है, एक काम करना, यहाँ तुमने भोजन किया है, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहीं रहोगे, यहीं पर रहना। बोले इसके बदले में क्या करना होगा? किराया विराया कुछ देना पड़ेगा? तो बोले कुछ नहीं देना पड़ेगा। अच्छा रहने के लिए तो ठीक है, अब भोजन करने के लिए क्या करें? आप प्रतिदिन भोजन कैसे देंगे? तो बोले भोजन दे देंगे, भंडारा चलता है मंदिर का। पाटेश्वर धाम में कौशल्या क्या भैया? कौशल्या रसोई, सीता रसोई, हाँ। तो ऐसे मंदिर में भंडारा चलता है, तो वहां भी भंडारा चला था। बोले खा लेना भैया। जैसे भंडारे में जब कहीं मंदिर अथवा किसी भी देव स्थल पर भंडारा हो
तो वहां पर मुफ्त में नहीं खाना चाहिए, कुछ भी दे देना चाहिए, कुछ भी। जैसे एक आध सिक्का रख दो, समर्थवान हो तो उस मंदिर की सेवा के लिए कुछ कर दो, या गौ की सेवा के लिए कुछ कर दो, तो ऐसा। तो उस समय उसको कहा कि तुम मुफ्त में रहो, कोई बात नहीं है, रहो। बोले क्या करना होगा? बोले कि कुछ करना नहीं है, एक काम करना, तुम सुबह उठ जाया करना, बस इतना काम करना, सुबह उठ जाया करना, और मन करे तो कभी कभी राम राम कह देना। बोले ऐसा, इतने में भोजन मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। सुबह शाम, सब सुबह शाम खाते थे उन लोग। इसको 3 टाइम भूख लगता था, तो सुबह का जो भोजन बचा हुआ होता था उसको भी और खा देता था जमा जमा। लड़का 1 महीने में एकदम हिष्ट पुष्ट दिखने लगा। अब एक दिन ऐसा समय आया कि सुबह उठा, और सुबह उठा तो कोई नहीं दिख रहे हैं। तो ये पाकशाला की तरफ गया, जिसे भंडारा बनता है, उधर गया। जा करके देखा तो पूरा सूना पड़ा हुआ था, कोई लकड़ियां नहीं जल रही हैं, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कुछ भी नहीं, भंडारी भी गायब है। देख के बड़ा टेंशन में आ गया। क्यों? क्योंकि खाने की चिंता करके दौड़ते दौड़ते वो महाराज के पास गए जिस महाराज ने उसको अंदर लाया था। तो बोले महाराज जी, यहाँ क्या है भोजन की व्यवस्था? समय भी हो गया है, बहुत समय हो गया है, भोजन करने का समय हो गया है। तो बोले भोजन नहीं मिला है, कहीं और व्यवस्था है क्या? आज ब्राह्मण भोजन के लिए हमको ले जाओगे क्या? बोले क्यों, उसमें चकाचक मिलता है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। तो भोजन क्यों नहीं बना है? उतने समय वो जो ब्राह्मण थे उनके गुरुजी आ रहे थे, उन्होंने कहा बेटा हम तुमको बताना भूल गए, आज एकादशी की व्रत है, इसीलिए आज भोजन नहीं बनी। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। भोजन नहीं बना है, ये सुन करके व्याकुल हो गया। बोले गुरुजी, हम तो यहाँ इसीलिए आए थे कि हमको खाने को कस के मिलेगा ठूस करके, अब अगर ये भी नहीं मिला है तो लगता है कि हमारा प्राण संकट में है और समय के 12 से अधिक हो गए हैं, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करा दो। बोले तो बोले मंदिर है यहाँ तो बिस्कुट भी नहीं है कि तुमको देते, और कोई दुकान भी नहीं है, नदी के तीर पर मंदिर बना हुआ है। बोले क्या उपाय करें? बोले आज अगर आपने नहीं दिया, आज एकादशी है, आप द्वादशी छोड़ के हमारी 13 ही देखोगे। बोले आज अगर भोजन नहीं मिला तो द्वादशी छोड़ करके हमारी 13 ही देखोगे। बोले मतलब हम नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो कहते हैं क्या करें? गुरु जी ने कहा एक काम करो, अब किसी को मारना तो अच्छा नहीं है, तो उससे अच्छा भंडारी को बुला दो और इसके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ जो दाल चावल राशन का सामान है वो निकाल करके दे दो। दे दिया। तो गुरुजी ने कहा, जैसे वो झोला लेकर के जा रहा था, कहे कि तुम यहाँ मत बनाना, इसको एक नदी के तीर पेड़ के नीचे में उसको बनाना। तो इसमें लिखा है कि एकादशी में चावल ना खाएं, परंतु अगर अत्यंत आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है, तो उस समय वृक्ष के किसी नदी के तीर पर वृक्ष के नीचे उसको बना करके खा ले, भगवान को भोग लगा। तो वो जो है वो झोला लेकर के जाने लगा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करना, वृक्ष के नीचे बनाना और बनाने के बाद में भगवान राम जी को भोग लगा देना, और भोग लगाने के बाद में तुम पा लेना। ठीक है बोले। ये झोला लेकर के चला गया। जाते 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 वृक्ष देखा, वहां पर रुका, लकड़ियां आदि ला करके, क्योंकि भूख से व्याकुल था, समय बहुत हो गया था, ऐसे ही घंटों हो गए उसको व्यवस्था करते, और उसमें फिर उन्होंने आग जलाई, और आग जलाई तो चूल्हा बढ़िया फिर वहां भोजन गरम पका, और पका करके एक थाली भोजन है उसने निकाल करके सामने रखी, और रखते ही सीधा हाथ में जैसे ही वो खाने लगा, उसको तुरंत याद आ गया कि गुरुजी ने भगवान को भोग लगाने को कही है। तो प्रायः जो मनुष्य है वो जो खाते हैं वो खाना खाते हैं। अब भोजन क्या है? बोले भगवान को ध्यान करके, अर्चन करके, जल अर्पण करके अगर उसको पाया जाए तो वो हो गया भोजन। तो
तो हमारे व्यवहार में प्रायः सभी लोगों के व्यवहार में खाना खाना होता है, तो इसको सुधार करके क्या करें, भोजन करें। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। इस समय वो जाकर के भोजन निकाल करके जैसे ही खाने लगा, उसी समय उसको याद आया कि महाराज ने, गुरुजी ने भोग लगाने को कही है। अब न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। क्या कहने लगा, मैं तो किसी प्रकार की पूजा की कोई भी विधि नहीं जानता हूँ, भोग कैसे लगाऊं। राम जी को ध्यान करने के, प्रभु आओ और खाओ। फिर बोले कैसे लगाऊं, कैसे खाएंगे, सोचने लगा, स्मरण करने लगा, ध्यान करने लगा, गुरु जी कैसे कैसे करते हैं। वो तो कभी जीवन में देखा नहीं था। क्यों? क्योंकि खाए और सोए। कहते हैं उस समय वो देखता था कि गुरु जी आंख बंद करके कुछ कुछ गुड़गुड़ाते थे। तो उस समय उसने आंख बंद करी और आंख बंद करके कहने लगा कि भगवान आ जाओ, हमारे भोजन को पाओ, भगवान आ जाओ, हमारे भोजन को पाओ।